Welcome students. Today I am going to discuss the ionic equilibrium video 3. In the first two videos I had discussed strong acid, neutralization, dilutions, strong bases and the formula for pH of weak acids and weak bases. So in this video I am going to study the numericals of weak acid and weak bases and one example of neutralization. So before attempting this video you have to go through first and second. So I am writing one numerical of neutralization of strong acid and strong bases. Please write the question and try to attempt it. Note down. Calculate the volume of .01 molar calculate the volume of 0.01 molar HCl added to 10 ml of 0.01 molar NaOH solution to change its pH value, pH value by 1 units. तो क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा जिससे कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ आए। यानी क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। वो कह रहा है कि मैंने 10 ml ऑफ 0.01 मोलर NaOH, यानी इस सॉल्यूशन की POH कितनी हो गई 2, तो इसकी pH कितनी हो गई 12। अब वो HCl डाल रहा है, तो HCl डालने के बाद सॉल्यूशन की pH कह रहा है 1 यूनिट चेंज हो गई, तो 12 से कितनी होगी 13 के 11। द आंसर इज 11 बिकॉज वी आर एडिंग एसिड, सो द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर एसिडिक। तो अगर 12 से 13 होती है तो वो बेसिक हो जाएगा, लेकिन 12 से अगर 11 होती है तो वह कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन एसिडिक। तो फिलहाल अब मैं इसको समझा रहा हूँ सॉल्यूशन को। फिलहाल ये आपने क्वेश्चन उतार लिया, चलिए अब मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड पर, चेक करिए। यानी कि पहले वाला जो हमारा NaOH का सॉल्यूशन था उसको देखते हैं पहले। तो हमारा ये जो NaOH का सॉल्यूशन है बच्चों, इसकी pH है 12 और एसिड के डालने के बाद इसकी pH कितनी हो गई 11। चेक करिए यहाँ तक। अब मैंने क्या करा, रिएक्शन लिख दी। ये कितना था बच्चों बताओ सर, 0.01 मोलर था 10 ml, ठीक है। ये कितना था 0.01 मोलर VML। रिएक्शन हुई, आपने देखा कि सॉल्यूशन अभी भी हमारा बेसिक है, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी NaOH, ठीक बात है। तो ये HCl कट गया, न्यू लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, तो इसके कितने कंज्यूम हुए 0.01 V। चेक करिए यहाँ तक, यानी NaOH हमारा कितना बचा, इतना बचा। अब इसकी नई मोलरिटी निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। तो NaOH की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ये हो गया 0.1 माइनस 0.01 V डिवाइडेड बाय V प्लस 10, क्योंकि नया वॉल्यूम हो गया V प्लस 10। अब ये NaOH की कंसंट्रेशन है, तो यही कंसंट्रेशन किसकी हो गई बच्चों OH आयन की। तो अब मैं इसकी POH लगा रहा हूँ, यानी POH इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.1 माइनस 0.01 V डिवाइडेड बाय V प्लस 10।
चेक करिए यहाँ तक। अब इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, बोर्ड पर देखिएगा। चेक करिए, अब ये माइनस को इधर ले आए तो इसका एंटी लॉग लिया तो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.01v डिवाइडेड बाय v प्लस 10। चेक कर लीजिए यहाँ तक, शाबाश। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 10⁻⁻² इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.01v। v वाले इधर ला रहे हैं टर्म्स, वो वाली उधर ले जा रहे हैं, यानी 10⁻³ v प्लस 0.01v इज इक्वल टू -0.01। चेक करिए सब बच्चे यहाँ तक। हो गया बच्चों, उतार लिया। चलिए, तो अब 10⁻³ कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ आ गया v प्लस कितना आ गया 10v, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 0.09। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11v इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.09। तो v आ गया मेरा 90/11, यानी अराउंड 8 पॉइंट, ये हुआ 1 तो ये हो गया 8.18 ml। दिस इज द आंसर ऑफ दैट गुड क्वेश्चन। तो एक अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको वीक एसिड के न्यूमेरिकल्स पे ला रहा हूँ और वीक बेस वालों पे, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ेंगे वीक एसिड वीक बेस में, फिर पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, तब जाके कहीं वीक एसिड वीक बेस ख़त्म होगा। तो पहले मैं आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑफ वीक एसिड वीक बेस करा रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस कर दिया था लास्ट टेबल में। फॉर्मूला क्या था, आप समझते हैं बातों को। चलिए, वीक एसिड के केस में फॉर्मूला था बच्चों, अल्फ़ा मैंने बताया था आपको, दोबारा समझ लीजिए। अल्फ़ा इज इक्वल टू Ka/√c। जबकि pH, जबकि जो आपका अल्फ़ा है वो 0.06 से छोटा हो तब, और pH कितनी हो गई -log C अल्फ़ा। वीक बेसिस के लिए अल्फ़ा था Kb/c²रूट और pOH था -log C अल्फ़ा। बाकी तो देखिए डिटेल उसी में मिलेगी आपको सेकेंड वीडियो में। तो अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बाकी सेकेंड वीडियो ज़रूर फॉलो करिएगा तभी समझ आएगा। तो अब देखते हैं, चलिए, क्योंकि सेकेंड वीडियो में इन दोनों फॉर्मूलों के डेरिवेशन क्लियर है। तो वीक एसिड वीक बेस का पहला न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, लिखें फर्स्ट। आज का सेकेंड, लेकिन वीक एसिड वीक बेस का फर्स्ट। तो नोट डाउन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ निकोटीनिक एसिड। ये निकोटीनिक एसिड मान लीजिए, ले लिया मैंने। इफ 0.1 मोल ऑफ एसिड is dissolved in 2 liters of water, K वैल्यू मान लेता हूं मैं 1.4 10⁻⁻5 बच्चों।
तो ये हमारी के वैल्यू हो गई। बहुत बढ़िया। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ इस चैप्टर में सबसे पहला काम मोलैरिटी निकालने का। तो मोलैरिटी आ गई 0.1/2 मीन्स 0.05। ये मतलब सी है आपका। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था अल्फ़ा निकालने के लिए सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे K/C। अगर यहाँ से आपका अल्फ़ा 0.06 से बड़ा आ जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे, जो वीडियो 2 में आपको मिल जाएगा सारा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे भी आएगा अभी थोड़ी बहुत देर में। तो फिलहाल मैंने वैल्यू डाली 1.4 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.05। चेक करिए, यहाँ तक देखो मेरे बच्चों। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखते हैं। तो 0.05 से ये हो गया 5 ले लिया मैंने इसको, ऊपर पावर हो गई कितनी 10⁻³ का स्क्वायर रूट। अब मैं पावर बाहर लाना चाहता हूँ तो मैंने इसे -4 कर लिया पावर को, तो ऐसा करने से ये हो गया 14। अब देखिए 2.8 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। मेरे बच्चों ये 2.8 है भैया, बहुत बढ़िया। देखो ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, कभी ना दिख रहा हो। अब देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, तो इसका मतलब ये जरा सी वैल्यू 1.6 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1.67 10⁻⁻² के अराउंड आएगी। परसेंटेज में निकालेंगे तो मेरे बच्चों ये आंसर आ गया अल्फ़ा ऑफ दिस क्वेश्चन, निकोटीनिक एसिड। चलिए वेरी गुड। अब मैं एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं बोर्ड पर, देखिएगा ध्यान से। तो मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया मेरा, मैंने खाली डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाला अल्फ़ा। मुझे निकोटीनिक एसिड दे रखा था 0.1 मोल बच्चों, उसकी पहले मैंने मोलैरिटी निकाली। मैंने आपको बताया ना ये चैप्टर मतलब पहले सबसे पहले मोलैरिटी। ये मत समझिएगा कि इतने आसान क्वेश्चन चलेंगे, बहुत हार्ड हो जाएंगे। लेकिन भाई हार्ड होंगे चलेंगे तो नीचे से इस क्वेश्चंस एकदम हार्ड से कैसे समझोगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मेरे बच्चों, देखें। .16 grams of hydrazine, very good, hydrazine is this, dissolved in 500 ml of water. Calculate the percentage of N2H4 reacted with water. Reacted with water. इसका K भी दे रखा है आपको 4 × 10⁻⁻6। तो पहले सब बच्चे इस क्वेश्चन को उतारें और सेल्फ अटेम्प्ट करें 2 मिनट, फिर मैं करूँगा 2 मिनट। इसको अटेम्प्ट करो बच्चों। कर लिया बच्चों, फिर अटेम्प्ट नहीं करा। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो 0.16 ग्राम्स हाइड्रेजीन था पहला स्टेप बच्चों, इसकी मोलैरिटी निकालना यानी C। अब वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हाइड्रेजीन इज रिएक्टेड विद वाटर।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो अल्फ़ा पूछ रहा है, यानी अल्फ़ा % ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विद वाटर। तो यानी वही C/1 माइनस अल्फ़ा, बार बार क्या करना, यानी कुल मिला के वो अल्फ़ा पूछ रहा है। यानी अगर ध्यान से देखें तो अल्फ़ा % हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद वाटर। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं वही C निकाल रहा हूँ, मोलैरिटी। ध्यान से देखो, 0.16 ग्राम तो हाइड्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 32, 500 ml में डाली थी, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 16 और ये हो गया 0.01। चेक करो यहाँ तक। अब फिर वही सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैंने कहा ना सीधा लगाया करो बिल्कुल। KB/C, KB कितना, इतना, अल्फ़ा कितना, इतना, यानी ये आ गया 4 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर रूट, यानी 2 × 10⁻⁻2 और परसेंटेज में कितना हो गया, परसेंटेज में बच्चों हो गया ये 2%। मान लो क्वेश्चन ये आपको बोलता कि भाई इसकी pH भी निकाल दो, निकाल देते हैं, वैसे तो कहानी है पर निकाल देता हूँ, चलिए। तो आपने देखा कि POH इज इक्वल टू -log C∆, C कितना मेरे बच्चों, ये रहा 0.01, अल्फा कितना मेरे बच्चों 2 × 10⁻⁻2 मतलब 0.02, यानी कुल मिला के कितना आ गया -log 2 × 10⁻⁻4, ये आ गया। तो 4 - log 2, यानी आंसर इज 3.699। शाबाश। तो pH कितनी आ जाएगी, उसमें से घटा देना 14 में से, तो मेरे ख्याल से 10.301 आ जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, आ गया समझ, बढ़िया बच्चे, आएगा कैसे नहीं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ एक और, क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे सर बार बार अल्फ़ा ये वाला लगा देते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला किस लिए बताया हुआ है। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, पूरा वाला लगेगा। पूरा वाले का मतलब जिसमें अल्फ़ा को हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा उसमें 0.06 से बड़ा आएगा। बोर्ड पर देखिए, समझ आएगा बढ़िया। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मेरे बच्चों। बोर्ड साफ नहीं हो रहा, ओहो काला हो जाता, काला। चलिए हो गया साफ। तो देखिएगा, क्वेश्चन है द pH ऑफ .05 मोलर डाइथाइलामीन, डाइथाइलामीन होता है ये, इज 12। फाइंड KB ऑफ डाइथाइलामीन। तो अब डाइथाइलामीन एक बेस है, वैसे भी pH से भी पता चल रहा है कि ये बेस है। तो मैंने POH आई मेरी कितनी 2, मैंने फॉर्मूला लगाया बेस के लिए, -2 का एंटीलॉग लूंगा,
तो 10⁻⁻² इज इक्वल टू 0.05 अल्फा। अल्फा आ गया बच्चों 1 कितना 5। चेक कर लो यहां तक पहले, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी अल्फा 0.2 आ गया मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया। अब अल्फा 0.2 मतलब काफ़ी बड़ी वैल्यू है, आप देखो। तो अगर मैं अब के बी का वो फॉर्मूला लगा दूंगा जिसमें कि वो नेगलेक्ट हो रहा है, तो आंसर गलत आएगा, नंबर मिलेगा 0। तो अब की बार पूरा वाला फॉर्मूला लगाना है। बोर्ड पर देखो, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ जिससे कि आपकी क्लियरिटी बनी रहे। देखो अब सी की वैल्यू कितनी 0.05 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा कितना 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 कितना आ गया, ये हो गया 4 और 5 20, 4 और 5 मल्टीप्लाई 20 2 3 4। चेक कर लो मेरे बच्चों, नीचे आ गया 0.8, यानी आंसर इज 2.5 10⁻⁻³ सॉरी। अगर मैं इसको लिख दूंगा, अगर मैं नीचे वाली वैल्यू नहीं लूंगा तो आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻3, नंबर मिलेंगे भैया 0। अब एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। वीक एसिड वीक बेस का, ये वीक बेस का हो गया, इससे पहला वीक बेस का हो गया। फिर पढ़ाऊंगा कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन और कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत बढ़िया बच्चे हैं भाई साहब मेरे यहाँ, तो मतलब ऐसे बच्चे हैं बहुत बढ़िया। चलिए तो एक और न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं आपको वीक एसिड्स का। क्वेश्चन उतारेंगे, लिखूंगा। अब जो है उतारते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड is diluted so that the degree of ionization becomes double, calculate the volume of water added के वैल्यू वही ले लेते हैं जो होती है। चलिए तो कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन सिखा रहा हूं मैं वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस में। तो पॉइंट्स लिखिए, सॉल्यूशन के स्टेप्स लिखिए, तभी समझ आएगा। खाली न्यूमेरिकल करने से कोई होता है? तो स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन हेडिंग डालिए, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशंस। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट मोल्स। इनिशियली अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया।
moles remain same, moles remain same, volume increases, K remains same. तो देखिए मोल सेम रहे, के सेम रहा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, देयरफॉर सी डिक्रीजेस, and alpha is a function of C, therefore alpha increases. तो देख लीजिए, अब सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, बोलो समझ गए। पहले मोल्स निकाल के दिखा रहा हूं मैं, मोलैरिटी थी 1, मोल्स ओवर वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल आ गया पिछले न्यूमेरिकल में जो मैंने अभी दिया है आपको करने के लिए 1। मैंने माना नया वॉल्यूम V है, मिटाऊं? देख लो बेटा, उतार लिया, ठीक है। तो नया वॉल्यूम है V, तो नई मोलैरिटी कितनी हो गई मेरे बच्चों? सर ये हो गई आपकी 1/V। पहला अल्फा KA/C, नया अल्फा ट्वाइस ऑफ अल्फा 1 KA/C डैश विच इज 1/V। चेक कर लो भैया, कभी कल को कहो सर समझ तो आया नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा दिया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। तो 2α1/α1 C1 है, तो 2α1 कितना आ गया एरा? V मल्टीप्लाइड बाई K स्क्वायर रूट के अंदर, बहुत बढ़िया, और नीचे आ गया स्क्वायर रूट के अंदर K, क्योंकि C तो 1 है। शाबाश मेरे शेरों। अब ये K से K कट गया, स्क्वायर रूट के अंदर है, α1 से α1 कट गया, स्क्वायर कर लिया दोनों साइड, तो V आ गया 4 लीटर, बहुत बढ़िया। लेकिन आंसर कितना होगा? 3 लीटर्स, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, ये नहीं पूछ रहा कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले 1 लीटर था ये रहा, अब 4 लीटर हो गया नया वॉल्यूम। तो कितना लीटर पानी मिलाया हमने? 3 लीटर। चेक कर लो भैया। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड में डाइल्यूशन में खाली मोलैरिटी चेंज हुई थी, वहाँ अल्फा तो पहले भी 100% होता है, बाद में भी। यहाँ भी पीएच चेंज होगी, कोई भाई कोई कहे सर नई पीएच कैसे निकालेंगे? देख लो, पुरानी पीएच -log C अल्फा 1, नई पीएच -log C डैश अल्फा 2। अल्फा 1 यहाँ से निकाल लेना, K भी पता है, C भी पता है, वो आ जाएगा। और नया C डैश कितना हो गया? कहाँ गया? ये रहा 1/4। नया C डैश है 1/4, और नया अल्फा 2 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ अल्फा 1। तो नई पीएच आ जाएगी, बहुत बढ़िया। अब एक न्यूमेरिकल आया था 1980s में करीबन, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। इसमें उतना क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर देगा। ये डाइल्यूशन का ही न्यूमेरिकल है, करीब करीब सेम है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे,
हम उसने IIT वालों ने ये नहीं कहा कि अल्फ़ा डबल, उसने कहा कि कितना पानी मिलाऊं मैं कि हमारी जो pH है वो डबल हो जाए, सॉल्यूशन की जो pH है वो कितनी हो जाए बच्चों, डबल। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए बोर्ड से। चलिए मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी गिर जाता मैं, फिर आप लोग कहते सर तो गिर गए भैया रे। चलिए देखिए, 1 मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड, दोबारा से वही ले लेता हूँ, इज डाइल्यूटेड so that pH of the resulting solution becomes double. Calculate final volume. फाइनल रे भैया रे वॉल्यूम के अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आएगा बच्चों, देखना 27,775 लीटर्स। कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत चालाक क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी क्लेवर क्वेश्चन। तो ये आपको होमवर्क में करके रखना है, ये मैं आपको 4th वीडियो में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, अराउंड 20 मिनट्स टू एक्सप्लेन, अदरवाइज इट गोज टू हेल। टेक्स 20 मिनट फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। सो ये आप करके रखना है। आंसर मैंने लिख दिया, देखो निकालोगे जब भी फ़ायदा होगा। तो 4th वीडियो में आते ही मैं पहला न्यूमेरिकल यही सॉल्व करूँगा, फिर कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाऊँगा मेरे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।